हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। तो इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में पहला चैप्टर बता रहे थे, जिस चैप्टर का नाम था सक्सेसिव डीसी। जो कल भी क्लास दिया था, सक्सेसिव डीसी 100% हमने खत्म कर दिया था। तो आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और बहुत ही बारीकी से आप देखेंगे, ठीक है। फिर अगले संडे को भी क्लास होगा, तो फिर उसमें जो चैप्टर बता रहे हैं और सक्सेसिव का कोई भी डाउट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। संडे को क्लास होना ही है इस चैप्टर का। तो आज आपका है क्लास नंबर 15। इसमें हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता, बनाने वाला मैथ है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, नया चीज है। अगर आप क्लास करते हो तो कंटिन्यू क्लास करो तो फायदा होगा। चलिए तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। देखो, हम आप लोग को बता रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो बनाने वाला मैथ है। आज आपका है क्लास नंबर 15। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो? फॉर्मूला वही है जैसे आप डीसी करते थे, साइन का डीसी, कॉस का डीसी, लॉग का डीसी। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे, सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। अभी नहीं कोई लिख बाबू, थोड़ा बारीकी से आप ध्यान दीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट देखिएगा तो आप सीख सकते हो। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता, एकदम जीरो से हम बता रहे हैं आप लोग को। देख बाबू, जैसे मान ले यहां पर दिया है फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब हुआ यह जैसा भी फंक्शन है, एनी फंक्शन इन एक्स। यह जैसा भी फंक्शन है, यह एक्स का फंक्शन है, यानी इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्स है। अगर यहां पर दिया हम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका मतलब हुआ कि यह जैसा भी फंक्शन है, इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है। एनी फंक्शन इन एक्स एंड वाई, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल। मान लो यहां पर है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका मतलब हुआ कि एनी फंक्शन इन एक्स वाई और जेड। यह जैसा भी फंक्शन है, इसमें तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड। यह जैसा भी फंक्शन है, इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। यह जैसा भी फंक्शन है, इसमें एक वेरिएबल है एक्स। अभी तक आपने पढ़ा था कि फंक्शन होने के लिए कम से कम यह दो सेट होना चाहिए, ए और बी। मान लो यह ए और बी दो सेट है, यह दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। तो मान ले यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है। बोरे एक्स का मान अगर वाई में गया, इसको एफ से डिनोट किया, तो एफ को इसके साथ, यानी वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। तो कहने का सेंस, कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को वाई मानते, यानी वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को वाई मानेंगे, यानी वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि यह जैसा भी फंक्शन है,
इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब यह जैसा भी फंक्शन है इसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब यह जैसा भी फंक्शन है इसमें तीन वेरिएबल है एक्स वाई और जेड। जैसे मान ले हम यहां से दिया आपको कि फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब मान लो यह है साइन एक्स, तो साइन एक्स इज द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्स है। जैसे यहां पर दिया कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब यहां पर ले लिया साइन का एंगल एक्स प्लस वाई, मतलब यह साइन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है लेकिन इसका एंगल एक्स और वाई है, मतलब दो वेरिएबल एक्स वाई है। कहीं भी अगर लिखा मैंने कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब यही ले लो साइन का एंगल एक्स वाई जेड, मतलब यह जैसा भी फंक्शन है इसमें एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल। यह नया चैप्टर है, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, आज हम जीरो से बता रहे हैं और किसी को दिक्कत नहीं होगा अगर कंटिन्यू क्लास करेंगे तो मोटा मोटी समझ गए कि इसको एफ एक्स मत पढ़ना, इसको पढ़ना फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब हुआ कि यह जैसा भी फंक्शन होगा उसमें एक ही वेरिएबल एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब जैसा भी फंक्शन होगा इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड का मतलब हुआ यह जैसा भी फंक्शन है इसमें तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड। कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते हैं तो ये फंक्शन के बारे में समझ गए, एग्जाम्पल दिए बताते यह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। देखने से लगता है बाबू रे कि साइन एक्स इज द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसका एंगल एक्स है यानी एक ही वेरिएबल एक्स। यहाँ साइन एक्स प्लस वाई ले दिया तो मतलब दो वेरिएबल है एक्स और वाई, इसमें तीन वेरिएबल है, इससे हजार वेरिएबल हो सकता। एकदम नया चैप्टर है, लिखिए इसको एकदम बेसिक से। हम प्रयास करें एकदम जीरो से बताने का, आप लोग को जितना कॉन्सेप्ट है जबरदस्त कॉन्सेप्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आपने पढ़ा था
डिफरेंशिएशन। और हम आज यहाँ नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। एकदम जीरो से बता रहे। 11-12 में पढ़ा था बाबू कि कैलकुलस में किसी भी फंक्शन को y मानते, मान लो यह y है, y का मतलब हुआ एनी फंक्शन। अगर हम इसको डीसी किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मतलब हो गया कंप्लीट डीसी, और dy बाई डी एक्स का मतलब दूसरे केस में यह भी कह सकते हो, यह हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। हम जीरो से बता रहे, किसी को होगा पूछिएगा। यानी एक बार डीसी, अभी तक यही डीसी पढ़ा था। मान ले यहां पर कहा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखेंगे डी, और y की जगह पूरा फंक्शन हो गया dy बाई डी एक्स बटे डी एक्स। इसी को लिखते थे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हो गया सेकेंड डेरिवेटिव, यानी 2 बार डीसी। इस तरह से हम लोग पढ़ा सक्सेसिव डीसी, मतलब किसी भी फंक्शन को आप 1000 बार डीसी कर सकते, 2 बार 3 बार 4 बार 1000 बार पिंटू। लेकिन यहां कह रहा था, यह तो आप 11-12 में पढ़ के आ गए हो, और हम भी पिछला चैप्टर में बताए। लेकिन यहां कह रहा पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट कर। यही नया कॉन्सेप्ट हिंदी में लिखा देते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब नोट में लिखोगे, देखो लिखा जाए पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे उसी को वेरिएबल मानो तथा शेष को कांस्टेंट कर। ध्यान रहेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष कांस्टेंट कर। और यह हो गया कंप्लीट डीसी, यह हो गया पार्शियल डेरिवेटिव।
हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष बीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानेंगे, शेष को कांस्टेंट। फॉर्मूला वही है बाबू। और जानते थे किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0, किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट हुआ बाहर सिर्फ फंक्शन का डीसी। तो आज कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब एक चीज बताइए आप यहां से, जैसे मान लो आपने पढ़ा था यह फंक्शन ऑफ एक्स है, ये जैसा भी फंक्शन है इसको y मानो, या अगर इसी को हम u मान लिया ले तो u बराबर यह, इसका तो u जैसा भी फंक्शन यहाँ एक ही वेरिएबल x है। तो इस फंक्शन को अगर डीसी किया हम डिफरेंशिएट p मतलब पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ जो भी फंक्शन है ना बाबू, अगर यह दो फंक्शन भी होता, अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इसको भी आप u मान सकते, u मान लिया, u मान लो, फाइव मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान सकते। मान लो यहाँ पर है फंक्शन ऑफ एक्स वाई और जेड, तो इसको भी आप u मान सकते हो। इसका मतलब यह जैसा भी फंक्शन है हम इसको u मान लिया। यहां से ना मालूम चलेगा 3 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है कि 1 वेरिएबल। तो अब हम यहां से कह रहे हैं कि मान लो यह u है, u का मतलब हुआ कि एनी फंक्शन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब यह जैसा भी फंक्शन है इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो इस फंक्शन को करा डीसी करो, तो मान लो कंप्लीट डीसी करते सपोज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इसको लिखते डी यू बाई डी एक्स। जैसे मान लो अगर यह y होता तो dy बाई डी एक्स, दिस इज द कंप्लीट डीसी। लेकिन यहां पर कह रहा है बाबू हम लोग को कि डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का सेंस हुआ अगर डी डब्ल्यू आर टू एक्स है, इसको पढ़ा जाता डी का मतलब डिफरेंशिएट, डब्ल्यू का मतलब विथ, आर मतलब रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि जो भी फंक्शन है उसको एक्स के सापेक्ष डीसी करो। और यहां पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे डी का मतलब डिफरेंशिएट, पी का मतलब पार्शियल, विथ मतलब डब्ल्यू मतलब विथ, आर मतलब रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएट पार्शियली, पार्शियल मतलब पार्ट बाई पार्ट, बारी बारी से। ठीक है, तो मान लो अगर यह u फंक्शन है, इसको अगर हम x के सापेक्ष डीसी किया और पार्शियली डीसी किया, तो इसको लिखने का तरीका है डेल u बाई डेल एक्स। कंप्लीट डी नहीं लिखा, डेल लिखा, डेल u बाई डेल एक्स। इसका मतलब हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब इस फंक्शन को अगर x के सापेक्ष डीसी किया तो सिर्फ x ही वेरिएबल मानेंगे। अगर गलती से इसमें y भी होता ना, y कांस्टेंट, तब जो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब डेल u बाई डेल एक्स, मतलब पूरा डी नहीं लिखा, कंप्लीट डी लिखते तो हो गया कंप्लीट डी से। जैसे मान लो मैंने कहा कि यह u है बउआ, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है मान लो, और इसको आप किया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स
का मतलब कंप्लीट डीसी, और डेल यू बाई डेल एक्स का मतलब पार्शियली डेरिवेटिव। पी मतलब पार्शियली, तो अभी मैंने हिंदी में लिखाया कि पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट टर्म, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0। जैसे मान लो इसको फिर डीसी किया, मान लो यहां से डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको लिखेंगे डेल इंटू डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स, इस हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स। इसका मतलब हुआ इस u को पार्शियली 2 बार डीसी किया x के सापेक्ष, इसका मतलब 1 बार डीसी, इसका मतलब 2 बार डीसी। क्लियर है? एग्जाम्पल हम क्लियर करेंगे। इस पर थ्योरम है यूलर थ्योरम, यूलर थ्योरम, लिबनिज थ्योरम, इसमें पार्शियल में, लिबनिज हो गया सक्सेसिव में। दोनों थ्योरम मोस्ट वीबीआई थ्योरम है, थोड़ा बनाने वाला मैथ है। हाँ, डेल यू बाई डेल एक्स ऐसे भी लिख सकते हो, या कहीं कहीं ऐसे भी डेल यू बाई डेल एक्स ऐसे भी लिखा रहता है, कि ज्यादा यूजफुल यही होता है। मतलब एक एक गो लाइन याद रखना, पार्शियल का मतलब हुआ फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करोगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट करो। जैसे हम यहाँ पर दिया बाबू कि मान लो यह u है, u का मतलब एनी फंक्शन करा डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब हुआ इस फंक्शन को हम y के सापेक्ष डीसी किया, इसको लिखेंगे बुआ डेल यू बाई डेल वाई। फिर कह रहा है इसको डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि y के सापेक्ष एक बार पार्शियली डेरिवेटिव, और डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर का मतलब 2 बार पार्शियली डेरिवेटिव y के सापेक्ष।
क्लियर है। y के सापेक्ष 2 बार bc। जैसे अब हम दिया आपको यहां पर कि मान लो यह u है, u का मतलब एनी फंक्शन का डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स। अब मान लो इसको फिर डीसी क्या वाई के डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो डेल और यू की जगह यह लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स बाई डेल वाई। तो फिर इसको लिख सकते हो आप डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल। इसका मतलब हुआ कि यह u जो फंक्शन है इसको किया x के सापेक्ष बीसी, और इसका मतलब हो गया कि पहले x के सापेक्ष और फिर y के साथ, यानी 2 बार बीसी किया, पहले x के सापेक्ष और फिर y के सापेक्ष, पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष। जैसे मान लो यहीं पर हम दिया आपको कि मान लो यह u है, u का मतलब एनी फंक्शन का डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको लिखेंगे डेल u बाई डेल y। फिर अब y के सापेक्ष ना करके x के सापेक्ष क्या, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेल इंटू डेल u बाई डेल y बाई डेल x। इसका मतलब डेल टू u बता डेल y इंटू डेल x। इसको क्या समझिएगा आप, डेल u बाई डेल y का मतलब एक बार पार्शियली डेरिवेटिव y के सापेक्ष। अगर हम यहाँ y के सापेक्ष किया और यह u फंक्शन है एक्स वाई का, तो सिर्फ y को वेरिएबल मानेंगे, अगर x रहेगा भी ना तो x कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब हो गया यह u फंक्शन है एक्स वाई जेड का या जिसका भी फंक्शन, इसका मतलब हुआ पहले y के सापेक्ष बीसी करो और फिर x के सापेक्ष बीसी करो। इसका मतलब हुआ पहले x के सापेक्ष और फिर y के साथ। देखिए हम नोट में लिखा दे दोनों का वैल्यू लगभग लगभग सेम होता है। इसका मतलब डेल टू यू बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई बराबर डेल टू यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, इस दोनों का वैल्यू आपस में सेम होता है। लेकिन आप अर्थ समझेंगे, इसका मतलब पहले x के सापेक्ष फिर y के सापेक्ष, पहले y के सापेक्ष फिर x के सापेक्ष। पार्शियली का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष बीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। फॉर्मूला वही है डीसी वाला जो आप बच्चा में पढ़े हो या जो आप 11-12 में पढ़े हो। इधर अब दिक्कत नहीं हो रहा ना, क्वेश्चन ले रहे क्लियर करेंगे। खैर एक गो टर्म से याद रखना बाबू, पार्शियली का मतलब फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट टर्म, शेष को कांस्टेंट टर्म। देखिए जैसे हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं 2-4 को। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है बाबू,
बुआ जैसे यहाँ क्वेश्चन करा कि इफ या u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। यहाँ क्वेश्चन करा फाइंड डेल u बाई डेल एक्स डेल u बाई डेल वाई। करा यह u बराबर यह फंक्शन दिया और हमको निकालना है डेल u बाई डेल एक्स। एक बार निकालना है डेल u बाई डेल वाई। 5 को फंडामेंटल रूल पढ़ा था 11 में कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0, किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट व बाहर सिर्फ फंक्शन का डीसी, बहुते फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का डीसी अलग अलग डीसी। गुना केस में रहे तो u इंटू भी, भागा में रहे तो u बाई भी पर आप डीसी कर सकते। फॉर्मूला वही है x का डीसी 1 साइन का डीसी कॉस। लेकिन यहां पर नियम चेंज हो रहा है कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी किया सिर्फ उसी को फंक्शन मानना, वेरिएबल मानना, शेष को कांस्टेंट। बशर्ते एक्स वाई जेड फंक्शन है, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, लेकिन एक्स के सापेक्ष किया तो एक्स ही वेरिएबल है, वाई और जेड आर द कांस्टेंट। अगर हम वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई ये फंक्शन है, एक्स और जेड कांस्टेंट। तो अब बताइए यहां पर दिया हुआ गिवेन में क्या दिया है बाबू कि गिवेन फंक्शन या u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस, क्या करा डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको लिखेंगे बउआ डेल u बाई डेल एक्स। अगर हम x के सापेक्ष किया तो बहुते फंक्शन प्लस माइनस में पूरे का डीसी अलग अलग डीसी, तो एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x। और बशर्ते यहाँ y है तो y तो कांस्टेंट टर्म, क्या कि x के सापेक्ष किया तो y कांस्टेंट टर्म हो गया, तो y का डीसी 0, x का डीसी 1, y का 0, 1 का 0। और इसका मान हो गया डेल u बाई डेल x बराबर 2x प्लस 1। यही हो गया आंसर। रुक जाइएगा, फिर मान लो यहां पर दिया हुआ है कि अगेन या u बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस। अब क्या कर रहा है y के सापेक्ष कर डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। इसको लिखेंगे डेल u बाई डेल वाई। जब y के सापेक्ष किया तो y ना फंक्शन, x कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी 0 और वाई स्क्वायर का डीसी 2y, y के रिस्पेक्ट में है, और x का डीसी 0, y का डीसी 1, 1 का 0। और इसका आंसर हो गया डेल u बाई डेल वाई बराबर 2y प्लस 1। यही हो गया आंसर। अब नहीं समझ में आ रहा, सबसे इजी चैप्टर है, मोस्ट वीवीआई चैप्टर है, एग्जाम में पूछबे करेगा क्वेश्चन। सिर्फ आपको याद रखना है कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करो सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट टर्म। हम लेते सब टाइप्स का क्वेश्चन और बारीकी से हम लोग बना सकते हैं बाबू, बहुत भारी नहीं है। अच्छा घिसते सिलेबस।
हाँ, तुम लोग को वाइवा होता है। मैथ में क्या प्रैक्टिकल होगा? वो तो इंटरनल एग्जाम हो गया तब ना, 30 नंबर का होता है कॉलेज में। हाँ, हो गया। तरीका सीख रहे बाबू। जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। मान लो हम यहां पर क्वेश्चन लिया आप लोग, क्वेश्चन कह रहा बउआ इफ या u बराबर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3axy, करा फाइंड डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई डेल वाई। ध्यान दीजिएगा, यहां से दिया हुआ है कि गिवेन फंक्शन या u बराबर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, समझो ना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3axy। इसका मतलब क्या हुआ? पहले x के सापेक्ष तो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, यह हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स। एक्स क्यू का डीसी 3x², x के सापेक्ष किया तो y तो कांस्टेंट था, इसका 0। बुआ यहाँ x के सापेक्ष किया तो x ना फंक्शन है तो 3ay इस फंक्शन का गुणक है। तो गौर कीजिए, x के सापेक्ष किया तो x से ना वेरिएबल है जी, y तो कांस्टेंट टर्म है और 3a तो ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म है। तो मान लो ये फंक्शन का कोफिशिएंट हो गया 3ay, तो किसी भी फंक्शन का जो कोफिशिएंट हुआ बाहर तो 3ay बाहर, x का डीसी 1। तो फाइनली इसका आंसर कितना हो गया? डेल u बाई डेल एक्स 3x² प्लस 3ay हो गया आंसर। उसी तरह सोचिए आप यहां से सिमिलरली अगर इसी फंक्शन को किया डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या लिखेगा? डेल u बाई डेल y। बउआ जब y के सापेक्ष किया तो इसका 0 है और वाई क्यू का हो जाएगा 3y², y ना फंक्शन यह हो जाएगा 3ax बार, y का डीसी 1 यानी इसका आंसर हो गया 3y² प्लस 3ax हो गया आंसर। फॉर्मूला वही है 11 12 का, सिर्फ एक को खाली नियम है कि जिसके सापेक्ष डीसी करो सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। क्लियर? मान ले बुआ यहाँ क्वेश्चन करा कि इफ या u बराबर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस x² y प्लस xy प्लस x प्लस y प्लस 2, करा फाइंड डेल u बाई डेल एक्स एंड डेल 2u बाई डेल एक्स।
क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा है कि u बराबर यह फंक्शन दिया है, कह रहा इसको x के सापेक्ष dc कर, फिर कह रहा है x के साथ दोबारा dc कर। तो अब बताइए, यहां से दिया हुआ है गिवेन फंक्शन या u बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 2। अब अगर हम इसको डीसी किया, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। जब x के सापेक्ष किया तो x ना वेरिएबल, y तो कांस्टेंट टर्म, तो एक्स क्यू का डीसी हो गया 3x², इसका हो गया 0। बउआ यहाँ x के सापेक्ष किया तो y कांस्टेंट टर्म, x² का डीसी 2x, यह हो जाएगा 2x इंटू वाई। यहाँ x के सापेक्ष किया तो सिर्फ बचेगा 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई, x के सापेक्ष किया 1, y का 0, 2 का 0, यानी इसका मान कितना हो गया डेल यू बाई डेल एक्स 3x² प्लस 2xy प्लस y प्लस 1 हो गया आंसर। फिर कह रहा बाबू यहां से इसी को फिर डीसी का, फिर यहां से किया अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा डेल टू यू बाई डेल x²। जब x के सापेक्ष किया 3 दूना 6x, x के सापेक्ष किया तो यह हो जाएगा 2y, x के सापेक्ष किया तो 0 प्लस 0, और यही हो गया आंसर। इसमें एक ही टर्म से याद रखना है बाबू कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करो सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट। मान लो हम यहीं पर क्वेश्चन दिया, कह रहा इफ यह है u बराबर लॉग का पावर x² प्लस y² बेस, कह रहा फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स। क्या कर रहा है कि यहां पर दिया हुआ है u बराबर इतना, लॉग के टर्म में है, करा इसको डीसी करना है x के सापेक्ष, देखिए पार्शियली डीसी है, कितना सिंपल है बाबू। यहाँ दिया हुआ गिवेन फंक्शन या u बराबर है लॉग का पावर x² प्लस वाई, नहीं कुछ है बेस, जनरली लॉग का बेस नहीं लिखा रहा। अब कह रहा है डेल यू बाई डेल एक्स, इसका मतलब पार्शियली डेरिवेटिव, इसको क्या करोगे डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स। जब एक्स के सापेक्ष करोगे तो लॉग का डीसी 1/x, लॉग अपने पावर के सापेक्ष ना डीसी बाबू, तो फंक्शन पर तोड़ोगे तो लॉग का डीसी हो गया 1/x² प्लस y², फिर x² प्लस y² को डीसी करोगे तो x के सापेक्ष किया तो जगह 2x प्लस 0, इसका आंसर जगह 2x बटे x² प्लस y² हो गया आंसर। तो बताओ कितना इजी है, एक गो टर्म खाली याद रखना ना बाबू,
कि फंक्शन को जिसके सापेक्ष डीसी करेंगे सिर्फ उसी को वेरिएबल मानो, शेष को कांस्टेंट टर्म। बारीकी से आप बना सकते हो क्वेश्चन, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा तो। फॉर्मूला याद है सब। है क्लियर? बहुत इजी है। चलो अब बताओ, यहाँ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन लिखोगे, करा इफ या u बराबर है log का पावर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बेस ई। और यहां से करा फाइंड डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल जेड। अगर हम कोई एक निकाल दे, जरूर आप बना सकते हो। करा क्या, यह u बराबर यह फंक्शन दिया है, करा एक बार x के सापेक्ष, फिर करा y के सापेक्ष, फिर करा z के सापेक्ष, इसको पार्शियली डेरिवेटिव कर लो। नहीं बाबू पिंटू? तो अब बताइए बाबू, कोई एक हम बता देंगे, शेष आप बना सकते हो। यहाँ दिया हुआ गिवेन फंक्शन या u बराबर है log का पावर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बेस। बुआ इसको डीसी किया, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड के सापेक्ष ही कर रहे हैं। ठीक है, शेष बना सकते हो। तो जेड के सापेक्ष करेंगे कन्हैया, तो जेड ना वेरिएबल, एक्स और वाई तो कांस्टेंट। तो इसको लिखेंगे डेल यू बाई डेल जेड। देखो लॉग अपने पावर के सापेक्ष डीसी, लॉग का डीसी 1/x, यह हो जाएगा 1/x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इंटू, फिर अब इसको डीसी करेंगे तो u प्लस v पर, एक्स क्यू का डीसी 0, वाई का 0, जेड क्यू का जगह 3z² माइनस जेड के सापेक्ष क्या, जेड ना फंक्शन, तो माइनस 3xy। यानी फाइनली इसका आंसर हो गया कि 3z² माइनस 3xy अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz हो गया आंसर। तो हम आशा रखें अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन है तो आसानी से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं बाबू, बहुत ही बारीकी से बना सकते हो। पहले 2 क्लास सब टाइप्स का क्वेश्चन बताएंगे पार्शियली डेरिवेटिव पर, तब फिर बताएंगे इक्वेशन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, फिर बताएंगे यूलर्स थ्योरम। मतलब बनाने वाला मैथ है, लेकिन सेमेस्टर 2 में बहुत ज़्यादा सिलेबस। लेकिन हाँ, अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हो तभी ये फायदा होगा। आज करो कल गैप मार दोगे कोई फायदा नहीं होगा। जो भी बच्चे आ रहे कम से कम सीरियस क्लास कीजिए, नहीं समझे, तब सीखिएगा। सेमेस्टर 2 तभी 3 तभी 4, इससे पहले सेमेस्टर 4 का बैच था, वो लोग भी कंटिन्यू क्लास कर रहा। कुछ बच्चे की चोरी चलता नहीं पड़ता, पटना में रहता नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको सोचना है कि चोरी करके पास करे कि पढ़ के पास करे।
अभी चोरी कर लेगा बेटा, कंपटीशन में चोरी नहीं चलेगा, वहां तो क्वालिटी क्वांटिटी दिखाई देगा आपको। बढ़े, तो हम आशा करें अच्छी तरह इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते। सिंपल हम लिए क्वेश्चन आपको, मान लो यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन करा बाबू कि इफ या u बराबर है tan इनवर्स x बाई वाई, और हमको पूछ रहा फाइंड डेल u बाई डेल x और डेल u बाई डेल वाई। इसका मतलब यह tan इनवर्स एक फंक्शन है, समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। करा पहले इसको x के सापेक्ष कर और फिर y के सापेक्ष कर। कोई अगर एक हम बना दे इसमें, या तो x के सापेक्ष या y के सापेक्ष, तो खुद आप बना सकते हो। देखिए यहां दिया हुआ है गिवेन फंक्शन या u बराबर है tan इनवर्स x बाई वाई। बउआ tan इनवर्स का यह एंगल है x बाई वाई। रुकिएगा थोड़ा, समझिए। इसको अगर हम डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। बउआ tan इनवर्स अपने एंगल के सापेक्ष डीसी, तो tan इनवर्स का डीसी पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स जगह एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, फिर एक्स बाई वाई फंक्शन ऑफ फंक्शन पर डीसी, तो एक्स बाई वाई और एक्स के सापेक्ष डीसी क्या था। सोचिए आप, अगर यह एक्स बाई वाई है, यह एक्स इंटू 1/y लिख सकते हो। जब यह एक्स के सापेक्ष किया था एक्स ना फंक्शन, तो यह हो गया 1/y कांस्टेंट, एक्स का डीसी हुआ। नहीं समझ में आया? अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इंटू 1/y। इसको सॉल्व किया, बता पर के जोड़ घटाओ, नहीं कुछ है तो 1/1 लघुत्तम लेंगे, यह वाई स्क्वायर ऊपर चला गया, यह हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1/y। फिर एगो वाई कट जाएगा, तो फाइनली आंसर देगा वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो गया आंसर। अगर इसको y के सापेक्ष भी करना है पार्शियली डेरिवेटिव, तो आप कर सकते हैं बाबू। बुआ y के सापेक्ष अगर डीसी करना है तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते थे ने। लिख लिया, y के सापेक्ष कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा ना, ये बना दे, हो जाएगा, हो जाएगा, वेरी गुड। चलो तो एक और क्वेश्चन देते हैं हम आपको, ठीक ना। और अभी आप इस क्वेश्चन को बना के इसका आंसर बोलिएगा। मान लो यही क्वेश्चन लिया, कह रहा इफ u बराबर है tan इनवर्स x बाई वाई, हमको निकालना है यहाँ पर फाइंड 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 डेल u बाई डेल z। खाली आंसर बताइए। यहाँ दिया गिवेन फंक्शन u बराबर यह है, कह रहा है यहाँ से क्या
डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो यह हो जाएगा डेल यू बाई डेल जेड। तो कह रहा जेड के सापेक्ष कर, तो जेड ना फंक्शन शेष कांस्टेंट टर्म, यहाँ जेड है ये नहीं भैया, एक्स और वाई है तो कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डीसी जीरो, यानी डेल यू बाई डेल जेड का मान हो गया जीरो, हो गया आंसर। ये बड़ा क्वेश्चन है। कितना जबरदस्ती डीसी कर देता है। नहीं विवेक, किताब तू खरीदेगा कि नहीं? कहिया सिलेबस खत्म हो जाएगा तब? दवाई दुकान में बताए ना, बेवकूफ से बात करता है। किताब कहाँ मिलेगा? तो हमको सिखाता रे, वो तो बकलंधा है, तो से चलबा, वो हमारा बात मानेगा? ये कह देगा इसको भी चल जाओ घर तक, अभी गाड़ी पकड़ लेगा ये। बउआ बताओ कितना इजी है हो, किसी भी फंक्शन को अगर डीसी करना है आसानी से आप बना सकते हो, सब टाइप्स का क्वेश्चन बना सकते हो। नहीं यार टाइम हो गया। देखो एक क्वेश्चन और बना दो, घर चल जाओ। कह रहा इफ यू बराबर है साइन इनवर्स एक्स बटे वाई, और यहाँ पर कह रहा फाइंड डेल यू बाई डेल वाई। बउआ कह रहा साइन इनवर्स, इसका एंगल है एक्स बाई वाई, कह रहा इसको पार्शियली डीसी करो वाई के सापेक्ष। कितना सिंपल है बुआ, यहाँ दिया हुआ गिवेन फंक्शन यू बराबर है साइन इनवर्स एक्स बाई वाई, तो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। बताओ यह हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई, साइन इनवर्स अपने एंगल के सापेक्ष, तो साइन इनवर्स एक्स का डीसी याद है 11 में पढ़े थे, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह एक्स बाई वाई न है, तो जगह एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, तो एक्स बाई वाई को लिखेंगे एक्स गुने 1 बाई वाई, तो वाई के सापेक्ष क्या था एक्स बाहर, 1 बाई वाई, तो 1 बाई एक्स का डीसी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई वाई का डीसी लिख सकते हो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर। दिक्कत है ना? बोरे जब इसको सॉल्व किया तो बताइए 1 बाई रूट ऑफ रूट के अंदर यह एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, जगह वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बते वाई स्क्वायर, पूरे का रूट अलग अलग रूट, जगह रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई, यह हो जाएगा माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर। बहुआ ये वाई ऊपर चला गया, एगो वाई कट जाएगा, एगो वाई कट जाएगा, तो इसका वैल्यू बचेगा यहाँ से माइनस एक्स बटे वाई इंटू रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया आंसर। आराम समझाएंगे। कह साइन इनवर्स अपने एंगल के सापेक्ष डीसी होगा, तो साइन इनवर्स का डीसी 1 बाई 1 माइनस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, फिर यह एक्स बाई वाई है, तो एक्स बाई वाई को लिखेंगे आप एक्स गुने 1 बाई वाई, तो आप वाई के सापेक्ष ना डीसी किया तो एक्स तो बाहर, अब 1 बाई एक्स का डीसी माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसी फॉर्मूला पर सेट कर दिए, वाई के सापेक्ष माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, फिर इसको जब गुना भाग करोगे तो यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज रहने इतना फॉर्मूला खाली आप याद रखिए ना,